अस्सलाम वालेकुम टू माय यार डियर स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल फिट फाट है। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर अक्सर कहता होता है ना जी, कैसी तबीयत ठीक है? वो कहते जी पहले से बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी पहले से बेहतर है। जैसे डॉक्टर कहता है कि अगर आप पहले से बेहतर है तो वही मेडिसिन खाएं। अगर आप भी पहले से बेहतर हैं तो चैप्टर नंबर 6 की और प्रैक्टिस करें और अच्छे से करें। तो 6.5 एक्सरसाइज का आज लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। ये करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि चैनल को काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलें काम की बात पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले सीक्वेंस और सीरीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा। मैं थोड़ा सा ना रिवाइज कर दूं, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ा कि क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ी। जब हम 6.2 एक्सरसाइज पे है ना तो हमने ये पढ़ा प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें टर्म बाय टर्म सेम रूल फॉलो हो रहा हो। प्रोग्रेशन की 3 टाइप थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने 6.4 एक्सरसाइज खत्म किया। 6.2 एक्सरसाइज में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का एक फार्मूला पढ़ा, a1 प्लस n-1 इंटू डी। अगर a10 का फार्मूला आता था तो हम कहते थे a1 प्लस 9d। अगर a12 का आता तो हम कहते थे a1 प्लस 11d। ये कम हो गया था। 6.3 एक्सरसाइज में हम आ गए, अरिथमेटिक मीन पढ़ा। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था a प्लस बी ओवर 2। अगर कैपिटल A10 का फार्मूला पूछा जाए तो वो हमने पढ़ा था a1 प्लस 10d। डी के साथ सेम नंबर आता है, स्मॉल में एक कम हो के आता है। 6.3 एक्सरसाइज फिनिश होगी। 6.4 एक्सरसाइज में हमने आगे पढ़ा सीरीज किसे कहते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस। और 6.4 एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा कि अरिथमेटिक सीरीज जो है वो क्या होती है और उसके सम का फार्मूला क्या है। 2 फार्मूले पढ़े, Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an और Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये वाले सारे फार्मूले आपको भी ऐसे ही वाटर वाटर याद हो, जैसे कहते हैं ना जी पानी पानी आता है, ठीक है जी, ऐसे ही। और 6.5 एक्सरसाइज में फिर हम आ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया, अरिथमेटिक सीरीज 6.4 पढ़ ली। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि अगर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को डिवाइड किया जाए तो सेम आंसर आए, उसको डी बोलते हैं, सॉरी माइनस किया जाए। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को डिवाइड किया जाए तो सेम आंसर आए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का क्या फार्मूला था, an इज इक्वल टू a1 r पावर n-1। r रेशियो होती है जो 2 नंबर्स के दरमियान हम फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर a10 का फार्मूला पूछा जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, स्मॉल a10 का, उसका फार्मूला होता है a1 r पावर 9। और अगर पूछा जाए a12 का फार्मूला तो a1 r पावर 11। लीजिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। और ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द 12th टर्म। a12 फाइंड करना है, a12 फाइंड करें। फार्मूला होगा a1 r पावर 11। ये सीक्वेंस दी गई है जी, ये वाली मैं सीक्वेंस एक दफा लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा माइनस 2 प्लस 2 अयोटा अप टू सो ऑन। दीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें a1 किसके इक्वल है, 1 प्लस अयोटा के। r कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट में प्रीवियस को डिवाइड करते हैं। अच्छा एक चीज याद रखनी है, मैथमेटिक्स में नीचे अयोटा कभी बर्दाश्त नहीं है। वो आगे और हल होगा क्वेश्चन, नीचे अयोटा बर्दाश्त नहीं है, वो हल करके सिंपलीफाई होता है क्वेश्चन। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, नीचे लिखा हुआ 1 प्लस अयोटा, इसको ना मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता है और डिवाइड भी। चैप्टर नंबर 1 में ये चीजें डिटेल के साथ पढ़ी हैं। मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा, डिवाइड भी कर दिया जाता है 1 माइनस। सॉल्व करते हैं तो 2 अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अयोटा के साथ, नीचे 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। नेक्स्ट वहां पे सॉल्व करते हैं जी, लाइन लगा दे जाता हूँ। r इज इक्वल टू 2 अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा माइनस, जब इसके साथ होगा तो 2 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 1 का भी स्केयर माइनस अयोटा का भी। r इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। 1 का स्केयर अयोटा स्केयर -1। r इज इक्वल टू 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 1 प्लस 1, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, अयोटा प्लस 1 और नीचे 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। r में ना अयोटा प्लस 1 है, मैं 1 प्लस अयोटा लिख रहा हूँ। r भी हमारे पास आ चुका है। 12 टर्म फाइंड करनी है तो a12 का फार्मूला क्या होता है, a1
आर पावर 11। तो जी स्टूडेंट्स A1 क्या है? A1 1 प्लस अयोटा, ये लिखा हुआ 1 प्लस अयोटा। आर क्या है? 1 प्लस अयोटा, पावर कितनी आ जाएगी? 11। ये 1 प्लस अयोटा की पावर 11 है, इधर 1 प्लस अयोटा, तो ये सारी की पावर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अच्छा, इस 12 को लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा स्केयर और सारी की पावर 6। इसका स्केयर ओपन करते हैं, 1 का स्केयर प्लस अयोटा का स्केयर, वो प्लस 2ab वाला फार्मूला, प्लस 2 अयोटा, पावर कितनी आ जाएगी जी? 6। तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, अयोटा का स्केयर -1, 2 अयोटा, सारे की पावर, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की भी पावर 6 है, अयोटा की पावर 6 है, 2 पावर 6 वैसे ही, अयोटा स्केयर पावर 3। 2 की पावर 6 कितनी होती है जी? 2 to 4 8 16 64, अयोटा स्केयर -1 पावर 3, तो 64 -1 की पावर 3 -1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -64। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपकी 12th टर्म थी, A12 इज इक्वल टू -64। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है इफ 4th and 9th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 54 and 13122 रिस्पेक्टिवली, दो टर्म दी गई। आगे फाइंड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए पहले 3 टर्म्स का पता होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी। आगे आल्सो फाइंड जनरल टर्म, तो जनरल टर्म कौन सी होती है? nth टर्म, an फाइंड करना है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक nth टर्म। तो सॉल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले 4th टर्म A4 किसके इक्वल है? 54, दरम्यान में लाइन लगाएं। एंड A9th टर्म वो किसके इक्वल है? 1312 है 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे A4 का फार्मूला क्या होता है जी? A1 R पावर 3 इज इक्वल टू 54, इसको 1 का नाम दे रहा हूं। A9 का A1 R पावर 8 इज इक्वल टू 1312, इसको 2 का नाम दे रहा हूं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। 2 कौन सी है? A1 R पावर 8 डिवाइडेड बाय A1 R पावर 3, 13122 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने आंसर निकालना है R का और A1 का। A1 कैंसिल हो जाएगा, R पावर 3 है, R पावर 8 है, वो कैंसिल हो गया। R पावर कितनी रह जाएगी? कैंसिल नहीं किया, आप कहते हैं, आप ऐसे कह ले कि ये 3 पावर ऊपर जाकर जब माइनस होगी तो R पावर 5 रह जाएगी। इसको डिवाइड करते हैं जी, 13, कैलकुलेटर से 13122 डिवाइडेड बाय 54, तो ये आपके पास आएगा 243। तो R की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी 3 की पावर में कुछ होना चाहिए, सॉरी R की जो भी कोई नंबर है उसकी पावर में होना चाहिए। तो 3 की पावर जो 5 है वो 43 होती है, चेक कर सकते हैं आप कैलकुलेटर पे। तो अगर ये पावर सेम है तो R किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। R का आंसर क्या आ गया? 3। इसको पुट करें, पुट इन 1, पुट R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो 1 ये है जी, A1 R की जगह पे 3 पावर 3 इज इक्वल टू 54। तो 3 पावर 3 होता है जी 27, 54 27 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। A1 का आंसर क्या आ जाएगा? 2। सो जनरल टर्म, अब जनरल टर्म कौन सी होगी? an इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। an फाइंड करना है, A1 क्या है? 2, R क्या है? R 3 है, 3 पावर, तो ये आपका आंसर है जी। इसको कहीं पे 2 3 6 नहीं करना, ठीक है जी, क्योंकि वो 3 की पावर n-1 है। तो अब नाउ फाइंड जीपी, नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट टर्म होती है A1, सेकंड टर्म A2 और थर्ड टर्म A3 अप टू सो ऑन। A1 की जगह पे A1 लिखे, A2 का फार्मूला क्या होगा? A1 R और A3 का क्या होगा? अप टू सो ऑन। जी वैल्यूज पुट करते हैं। A1 क्या है? A1 2 इंटू 3 स्केयर अप टू सो ऑन, तो 2 3 2 6 और 3 का स्केयर 9 9 2 18 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है।
अगर आपने चेक करना होगा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो ये देख सकते हैं आप, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आएगा, 18 को 6 पे डिवाइड करें 3 आएगा। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, तीनों करते हैं। क्या कहा गया है? इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, मैथमेटिक्स में जब भी किसी लाइन के साथ इफ लिखा होगा ना, वो बात गिवन होगी। ये कहा गया कि ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में है। प्रूफ क्या करें? प्रूव दैट ये भी जीपी में है। ये जीपी में दिया गया, प्रूव करेंगे ये भी जीपी में होगा। अब कोई भी जो सीक्वेंस है वो जीपी में होती है तो क्या होता है? कुछ कुछ होता है, बताता हूं जी। क्या होगा जी? एज ए बी सी डी आर इन जीपी, ये गिवन है। अगर ये जीपी में है, इसका मतलब ये है इस बी पे ए को डिवाइड करें या सी पे बी को डिवाइड करें या डी पे, आंसर सेम आएगा, इनकी कॉमन रेशियो सेम आएगी। अब इनके आंसर को लेट कर लेते हैं कि वो आंसर हमारे पास कोई के आएगा, कोई के। तो इसका मतलब ये जो बी ओवर ए है ये भी के इक्वल है, जो सी ओवर बी है ये भी के इक्वल है। हाँ, डी ओवर सी भी किसके इक्वल है जी? के। कैसे? अगर तीनों का आंसर सेम है तो तीनों सेम नंबर के इक्वल, के इक्वल हो गए। इधर b इज इक्वल टू ए डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, b इज इक्वल टू ए के, c इज इक्वल टू बी के एंड d इज इक्वल टू c के। तीन वैल्यूज आ गई हैं। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है कि a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस डी आर इन। अच्छा, इसको जीपी में प्रूव करने का मतलब यह है कि अगर b माइनस सी पे डिवाइड करें a माइनस बी को या c माइनस डी पे डिवाइड करें b माइनस सी को, आंसर सेम आएगा। प्रूव करें, इस पे इसको डिवाइड या इस पे इसको डिवाइड जी। b का वैल्यू किसके इक्वल है? a के, तो b की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? a के, इधर इक्वल नहीं लगाना। माइनस c की जगह पे क्या हो जाएगा? b के डिवाइडेड बाय, वैल्यूज पुट कर दी, इज इक्वल टू, नीचे वैल्यूज नहीं पुट होगी ए और बी की, सी की जगह पे बी के, डी की जगह पे सी के, तो बी के माइनस सी के डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन है, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है जी, के, तो ए माइनस बी, नीचे भी क्या रह जाएगा? ए माइनस बी, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? के, बी माइनस सी डिवाइडेड बाय, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो k इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है क्या कि a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जीपी। तीन पार्ट है जी, यहां से लेकर यहां तक जो काम है वो हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है जी, पार्ट 2 करते हैं, इसको नोट कर लें जी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक चीज याद रखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन मैंने रेज नहीं किया, लेकिन हर क्वेश्चन में ये वैल्यूज निकालनी है। इसमें क्या प्रूव करना है कि अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये पहले निकाली हुई है। अब टू प्रूव ये करना है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस डी स्केयर आर इन जीपी जी। इसके लिए क्या करें? अगर बी स्केयर माइनस सी स्केयर पे डिवाइड करें ए स्केयर माइनस बी स्केयर या सी स्केयर माइनस डी स्केयर पे डिवाइड करें बी स्केयर माइनस सी स्केयर, आंसर इक्वल आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, बी की जगह पे ए के स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, माइनस सी की जगह पे बी के माइनस बी के स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, डिवाइड में ए स्केयर माइनस बी स्केयर वैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू सी की जगह पे बी के स्केयर है तो स्केयर भी आएगा, माइनस डी की जगह पे सी के स्केयर है तो स्केयर भी आएगा, डिवाइडेड बाय बी स्केयर माइनस सी स्केयर जी। यहाँ पे ए स्केयर, के स्केयर, बी स्केयर
दोनों का स्केयर आकर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस बी, इधर बी स्केयर के स्केयर सी स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाय आखिरी लाइन है क्वेश्चन की, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है के स्केयर, इधर क्या रह जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इधर से क्या कॉमन आ रहा है के स्केयर बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर, तो ये भी कैंसिल, के स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर, तो ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका है। क्या प्रूव्ड हो चुका है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर एंड सी स्केयर माइनस डी स्केयर इन जी पी। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। पार्ट 3 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 और पार्ट 3 में सिर्फ साइन का फर्क है, वैसे ये मैंने आपको खुद करने के लिए देना था, लेकिन चले करवा देता हूं। अब इसको प्रूव करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर एंड डी स्केयर प्लस सी स्केयर आर इन, यहां तक मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में करना है जो भी पेपर में आ जाए। तो जीपी में प्रूव करने के लिए बी स्केयर प्लस सी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस सी स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर, तो आंसर सेम आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, बी की जगह पे ए के, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए का भी स्केयर आ जाएगा के का भी स्केयर आ जाएगा क्योंकि स्केयर है। सी की जगह पे बी के, बी का भी स्केयर आ जाएगा के का भी स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस इज इक्वल टू, इधर डी की जगह पे बी के, बी का भी स्केयर के का भी स्केयर प्लस सी की जगह पे सॉरी डी स्केयर प्लस, ये डी किसके इक्वल है सी के, ठीक है, प्लस सी किसके इक्वल है बी के, एक मिनट, डी किसके इक्वल है सी के, तो यहां पे सी स्केयर के स्केयर आना है, सी स्केयर के स्केयर, ओके। सी किसके इक्वल है सी, सॉरी क्या हो गया, सी बी के, तो बी स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है के स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर के स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय, तो दिस विल बी कैंसल के स्केयर इज इक्वल टू के, तो इसके नीचे आपने लिख देना कि ये प्रूव्ड हो चुका है कि ये भी किसमें है जी जीपी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इफ पी प्लस क्यूथ टर्म है, अच्छा फर्स्ट टर्म हो तो A1 से लिखते हैं, सेकंड टर्म हो तो A2 से, nth टर्म हो तो AN से, P प्लस क्यूथ है तो AP प्लस क्यू से लिखेंगे, P प्लस क्यू किसके इक्वल है जी, इज M, दरम्यान में लाइन लगाए, एंड AP माइनस क्यू इज इक्वल टू N, देन फाइंड द pth टर्म, AP फाइंड करें। अच्छा जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, इधर तवज्जो रखनी है, A1 R पावर, मतलब जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे n-1 आता है, अगर यहाँ पे 5 हो तो यहाँ पे 5-1, 10 हो तो 10-1। अच्छा अगर यहाँ पे m होता तो m-1, अगर यहाँ पे p प्लस क्यू हो तो A1 R पावर p प्लस क्यू माइनस 1, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे 1 माइनस आएगा, ओके। अगर यहाँ पे p माइनस क्यू हो, p माइनस क्यू, ये क्या होगा, इज इक्वल टू A1 R पावर P माइनस क्यू माइनस 1। अच्छा इसको मैं 1 कह रहा हूं और इसको 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, तो ये आपके पास यहाँ पे A1 लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा ये इस एक चीज और लिख लें, ये किसके इक्वल है, M के, ये किसके इक्वल है, N के, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, A1 R पावर P प्लस क्यू
-1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 R पावर P माइनस Q माइनस 1 और इज इक्वल टू M किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, N के साथ। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से A1 और A1 का स्केयर, R पावर इकट्ठी हो जाएंगी P प्लस Q माइनस 1 प्लस P माइनस Q माइनस 1 इज R के ऊपर इकट्ठी होगी, कुछ कैंसिल हो रहा है जी, Q के साथ कैंसिल हो जाएगा। A1 स्केयर R पावर P प्लस P 2P माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू MN। यहाँ पे काम किया जाता है जी, A1 स्केयर 2 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा P माइनस 1, तो A1 ये 2 को ऐसे लिख सकते हैं जी, R पावर P माइनस 1 और सारे की पावर 2 इज इक्वल टू MN। तो A1 का भी स्केयर है और R पावर P माइनस 1 का भी स्केयर है, तो सारी का क्या आ जाएगा, स्केयर इज इक्वल टू, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, A1 R पावर P माइनस 1 स्केयर रूट इज इक्वल टू MN, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A1 R पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू MN स्केयर रूट। तो ये देखिए जी, हमारे पास ये जो आंसर है A1 R पावर P माइनस 1, A1 R पावर P माइनस 1, ये किसका फार्मूला है, AP का, यही आपके पास। अच्छा अगर AN होता तो A1 R पावर N माइनस 1 होता था, तो AP है तो A1 R पावर P माइनस 1, तो इसकी जगह पे AP इज इक्वल टू MN, तो यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, और इनको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर आपको समझ लग गई है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें, कोई भी नए आने वाली वीडियोस आपको जल्द मिल सके और आप बोर्ड्स की, पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।